जिंदगी में मुस्कुराहट लाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बाहर निकलिए। आजकल चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और इस हरियाली ने तितलियों को खूब लुभाया है। दिल्ली में पिछले 10 सालों में इतनी तितलियां इस सीज़न में नहीं दिखी जितनी इस सीज़न में नज़र आ रही हैं। तो बस बाहर निकलिए और देखिए, इन तितलियों के बारे में जानिए। ये भी हमारी दुनिया में रहती हैं। तितली की झलक देखते ही आंखों की एक परत दरकती है। सालों पहले रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ना याद आ जाता है। बगीचे में, खलिहान में या लॉन में दबे पैरों से लुका छिपी खेलते थे। तितली हाथ लग जाए तो खुशी में नहाए शब्द साथ छोड़ देते थे और चेहरों पर खिंची मुस्कान उमंग का भेद खोलती थी। शहर की इस ऊब में बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। तितली फिर से बगीचों में लौट आई है। दिल्ली के अंदर जुलाई से लगा करके अक्टूबर तक सबसे अच्छा मौसम होता है तितलियों को वॉच करने का। और दिल्ली में लगभग 80 प्रजातियां हैं तितलियों की। ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि ग्रेट ब्रिटेन से, टोटल ग्रेट ब्रिटेन के अंदर से जो कि सिर्फ 46 बटरफ्लाई है, काफ़ी ज़्यादा है, लगभग दुगनी। छोटा होने की वजह से अधिकतर पीछे छूट जाती है। यह तितली हमारे भोजन चक्र में अहम किरदार निभाती है। देश में बड़े जीव जंतुओं को बचाने के लिए कमर कसते कई लोग मिल जाएंगे। वो देखा था, वो प्लेन टाइगर था। क्या कभी तितली की हिमाकत करने वाले आपने सुने हैं? इंस्टार है, छोटा है और ये अंडे अगर देख सकें आप, इसीलिए ये वाले अंडे, इनके ऊपर वो स्पाइंस होते हैं। अगर ये तितलियां ख़त्म हो जाएं तो आप और हम भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये परागण कराती हैं। अगर वो नहीं होगा, आज अमेरिका इसी समस्या से जूझ रहा है, उन्होंने वो पौधे निकाल दिए तो वो तितली ख़त्म हो गई। तितली ख़त्म होगी तब वो कैटरपिलर उनके एग्स इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से। तो हमें ऐसी स्थिति अपने देश के लिए नहीं पैदा करनी चाहिए। इसलिए जो जंगली पौधे भी लग रहे हैं, आपके और हमारे हिसाब से वो जंगली पौधे हैं, मगर किसी तितली के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट, उनके जीवन का सवाल हो जाता है। इसलिए जो भी पौधे, जैसे लेंटाना है, लेंटाना को लोग अपने घरों में नहीं लगाते और इसको वीड समझ करके सब जगह से उठाते हैं। और मैंने जितना भी दिल्ली की बटरफ्लाइज का जो डेटा बैंक बनाया है, वो सारी की सारी तस्वीरें मैंने लेंटाना के ऊपर ही खींची है। करीबन 3 से 4 हफ्ते का इनका जीवन चक्र होता है। और बटरफ्लाई जो है वो लास्ट और अल्टीमेट स्टेज है एक तितली की। मान लिया एक बटरफ्लाई ने 100 अंडे दिए हैं तो 100 में से मुश्किल से 2 मैच्योरिटी पे पहुंचते हैं। तो इनको बचाना बहुत बहुत ज़रूरी है। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में तितलियों का घर है। यहाँ हुसैन दंपत्ति तितलियों की देखरेख में लगे हुए हैं। यहाँ वृत्ताकार एम्पी थिएटर बनाया गया है जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से तितलियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो हमारी कॉन्जर्वेटरी है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में, बटरफ्लाई कॉन्जर्वेटरी, हमने सिर्फ इसमें नेट हाउस इसलिए बनाया है ताकि इसमें प्रीडेशन से बचा जा सके तितलियों को। होता ये है कि एक फूड लिंक होता है, इसमें बर्ड्स भी आकर के उनको खाती हैं। तो सिर्फ हमने इन बटरफ्लाई कॉन्जर्वेटरी में से हमने कलेक्ट करते हैं कैटरपिलर डिफरेंट बटरफ्लाइज के और उनको नेट में रिलीज़ कर देते हैं, जहाँ वो अपना पूरा का पूरा एक लाइफ साइकिल पूरा करती हैं। जब वो एडल्ट बन जाती हैं तब हम उनको बाहर रिलीज़ कर देते हैं। और ये जो हमारे यहाँ पे काम करने वाले लेबर वो
होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है कि हाँ ये वाला कैटरपिलर है, ये वाला कैटरपिलर है इस स्पीशीज़ का। तितलियों के जानकार आज भी ब्रिटिश कालीन नामों से ही तितलियों की पहचान कराते हैं। कुदरत और जीव जंतुओं के लिए हमारी संजीदगी का एक और पुख्ता सबूत। अब पाठ्यक्रम में प्रकृति की घुट्टी पिलाई जाती है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब हमारी समझ में ही प्रकृति शामिल हुआ करती थी। आप नेचर को किस तरह समझना चाहते हैं? सबसे पहले आपको उसका एक पार्ट बनाना पड़ेगा नेचर को, कि हम नेचर से क्या लेते हैं, हम उसके पार्ट हैं। अगर उससे आप अलग करेंगे अपने आप को तो शायद नेचर को समझना बहुत मुश्किल है। और अगर हम ये समझेंगे कि भाई नेचर से हम सब कुछ लेते हैं, तो जिससे आप लेते हैं उससे आप नुकसान नहीं कभी पहुँचाएंगे। चाहे आप उससे हवा लेते हो, चाहे पानी लेते हो, या कुछ भी खाने पीने से लेकर के पहनने ओढ़ने से लेकर के, तो वो चीज़ जब आप देखेंगे तो शायद नेचर को समझना बहुत आसान है कि तितलियां हमें क्या देती हैं। तितलियां हमें सब फल देती हैं, फ्रूट देती हैं, बीज देती हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉलिनेशन करती हैं। फिलहाल राजधानी दिल्ली की फिजाओं में तितलियों की छोटी उड़ान आपको खुशनुमा एहसास दे रही है। ये मुस्कान यूं ही बनी रहे, इसके लिए थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। स्कूल की किताबों में पढ़ते रहे हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ का किसान खुश हो ऐसा नहीं है। संसाधनों से लेकर नित नई तकनीक और ज्ञान के अभाव में किसान भी बाट जो रहा है उन लोगों की जो उसकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट ला सकें। रिकिन गांधी का डिजिटल ग्रीन एक ऐसा ही प्रयास है जो किसानों की ज़िंदगी में मुस्कुराहट रखना चाहता है। किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने की कोशिश, एक शुरुआत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किसानों के हित में। रिकिन गांधी, एक ऐसा नाम जिसने तकनीक को किसानों तक पहुंचाया। मकसद, खेत का मसीहा धरती से भरपूर अन्न उपजाए और खुशहाल जिंदगी के साथ देश को भी खुशहाल बनाए। We basically wanted to see how can technology, information technology in particular, really improve the effectiveness of existing work in agricultural development. Because there's a lot of good work that people are already doing in the field, in the government, in the NGO sector, and how can information technology really amplify their reach and improve the participation of the community at the same time. किसान अपने खेतों की जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। छोटी छोटी वीडियो फिल्में खुद तैयार करते हैं। इन्हीं फिल्मों को दूसरे इलाकों में दिखाया जाता है। ये फिल्में ही किसानों को नई तकनीक सीखने में मदद करती हैं। साथ ही साथ इन फिल्मों के जरिए सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दूर दराज के इन इलाकों में पहुंचाई जाती है। We train local community members on the process of creating small videos that are made by the farmers, for the farmers, and of the farmers. And so they produce these videos just on small pocket handy cams that are just about 8 to 10 minutes in length, each of these videos. And then they show these videos to small groups of farmers, maybe in institutions like self-help groups or village development committees. And they use these pico projectors to show the videos to the farmers, and they do it in a very interactive way. So they are pausing the videos, asking questions, getting the feedback from the community, and then they record all that information, and then we have a sort of technology system so that we can aggregate all that different types of feedback and information that's coming, and based on that inform the next set of videos that are produced, so that they progressively address the needs and interests of the community better and better. डिजिटल ग्रीन कर्नाटक के एक छोटे से गांव कोलार से शुरू की गई यह मुहिम झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक जा पहुंची है।
एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले रिकिन गांधी ने किसानों के दरवाजे तक तकनीक को पहुंचाने का निश्चय किया और देखते ही देखते लगभग 17,000 किसानों का कारवां बन गया। 29 साल की इस उम्र में रिकिन के इस जज्बे को सराहा गया और मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इन्हें युवा आविष्कारक के सम्मान से नवाज दिया। I think for me it was a choice before I was planning to try to join sort of the US space program, and when you do something like that you basically are trying to sacrifice everything for yourself to have this experience of going into space or something, but in this type of frame you actually have the opportunity to use all the gifts and talents that you have and be able to really see others really benefit from, which is really exciting. अमेरिका में पले बढ़े रिकिन गांधी ने 2006 में ग्रामीण भारत की तस्वीर देखी थी। देश की मिट्टी से प्यार हुआ। रिकिन का पता बदल गया। रिकिन का नया पता है कोई दूर दराज का गांव, जहां लोगों के बीच एक उभरते भारत की तस्वीर खींची जा रही है। तो हंसिए, मुस्कुराइए। हंसने और मुस्कुराने में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, इसलिए ज़िंदगी में मुस्कुराइए और अगर किसी की ज़िंदगी में मुस्कुराहट रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए। आज के एहसास में बस इतना ही। अगर आप हमारे कार्यक्रम के बारे में कोई भी सुझाव या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं। हमारा पता है एहसास, कमरा नंबर 226, टावर बी, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011-2338-6947। आप चाहें तो हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ehsaas@dd.nic.in। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार। मुझ पर भी हो ऐसा असर, तेरे दुख और दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर। तू रहे भूखी तो मुझसे भी न खाया जाए। आग बुझती है यहाँ गंगा में भी, झेलम में भी। आग बुझती है यहाँ गंगा में भी, झेलम में भी। कोई बतलाए कहाँ जाकर नहाया जाए। एहसास के प्रायोजक थे सुपीरियर लेमन फ्रेश, कीटाणुओं से 24 घंटे तक सुरक्षा।